सो गाइस, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो हमारा मित्सु जो होता है वो अपने बेड पर सो ही रहा होता है। तो थोड़ी देर में जब अगला दिन हो जाता है, हम देखते हैं जो हमारा मित्सु जब अपना आंखें खोलता है वो देखता है कि एकदम सामने सुमिरे होती है जो कि बिना कपड़ों में होती है, वो भी उसके साइड में ही सो रही होती है। तो जो हमारा मित्सु होता है वो चौंक जाता है। तो गाइस, अब हम इसके आगे की स्टोरी आज इस एपिसोड 2 में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो, और लाइक बटन भी क्लिक कर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो गाइस, अब बिना देरी ना करके हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा मित्सु जो होता है वो सुमिरी को बुलाती है। तो हमारा सुमिरी जो होती है वो उठ जाती है और वो बोलती है, क्या हुआ मित्सु? तो जो हमारा मित्सु होता है वो मित्सुमिरी को बोलती है, बोलता है कि तुम मेरे कमरे में क्यों हो, और वो भी बिना कपड़ों में। तो सबसे पहले तो तुम अपने कपड़े पहनो। तो जो सुमिरी होती है वो अपने कपड़े पहन लेती है। अब वो मित्सु को बोलती है, लो मैंने अपने कपड़े भी पहन लिया है। तो अब हमारा मित्सु जो होता है वो सुमिरी को बोलता है कि तुम मेरे कमरे में क्यों हो और तुम अपने घर पे क्यों नहीं गए। तो सुमिरी जो होती है वो मित्सु को बोलती है कि अब से मेरा घर यही है, मैं अपने घर नहीं जाने वाली। ऐसे बोल के वो नीचे चली जाती है और हमारा मित्सु जो होता है वो सोचने में लग जाता है कि आखिर ये हुआ क्या और ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसा बोल के वो नीचे चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो जाता। तो हम देखते हैं जो हमारी कांको होती है वो दोनों के लिए खाना बनाते हैं। अब गाइस, मैं बता देता हूँ कि कांको जो होती है वो 14 इयर्स की होती है और हमारा मित्सु और जो भी सुमिरी दोनों ही 16 इयर्स के होते हैं। तो हम अपने आगे की कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गाइस, हम देखते हैं हमारी जो कांको होती है वो मित्सु के लिए खाना बनाती है और साथ ही साथ सुमिरी के लिए भी, क्योंकि गाइस जो हमारी सुमिरी होती है वो अब उनके घर में रहती है। तो हमारा जो कांको होती है वो खाना बनाती है और अब वो मित्सु को खाना दे देती है, क्योंकि मित्सु जो होता है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो वो मित्सु जो होता है वो खाना खा लेता है और वो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है अपने घर से। तो गाइस, हम देखते हैं हमारा जो मित्सु होता है वो थोड़ी देर आगे जाता है और आगे ना कुछ देर बाद जब स्कूल के लिए वो आधा रास्ता पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि सेम यूनिफॉर्म पहन के रखती है, पर वो उसका नाम जानता नहीं थी। तो वो जो लड़की होती है वो मित्सु को देखती है और हंसती है। तो हमारा मित्सु जो होता है वो इतना वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो जाता। तो वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है एकदम उसके पास से ही। और अब हम देखते हैं कुछ देर बाद और तो मित्सु जो होता है वो मिचिको को देखती है जो कि एकदम उसके सामने होती है और वो मित्सु को गुड मॉर्निंग कहती है। हमारा मित्सु भी फिर गुड मॉर्निंग कहता है, पर वो सोचता है कि आज मैं अभी की अभी बोल ही देता हूँ, आखिर मैं कितना चाहता हूँ मिचिको को। तो वो बोल ही आता है तो मिचिको को, पर जब वो अपने आंखें खोलता है वो देखता है कि सामने मिचिको नहीं होती है, सुमिरी होती है। और मिचिको जो होती है वो एकदम साइड में होती है और वो सोचती है और थोड़ी सी जेलस भी हो जाती है आखिर ये हुआ क्या। तो हमारा सुमिरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मित्सु को उसी टाइम एक किस कर देती है एकदम मिचिको के सामने। और तब मिचिको तो क्या ही बताऊँ, वो इतना जलती है उस टाइम, पर हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो मित्सु होता है वो सुमिरी को बोल देती है और सुमिरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था मित्सु से। जब वो फर्स्ट टाइम मित्सु को मिले थी उसी टाइम से मित्सु से वो प्यार करने लग गई थी। तो गाइज़, अब हम देखते हैं
हमारा मित्सु जो होता है वो अब क्या ही बोलेगा, वो मतलब मिचिको को सॉरी बोल के और वो एकदम से भाग जाता है अपने स्कूल में और वो अपने क्लास में एंटर हो जाता है। तो हम देखते हैं हमारे टीचर जो होते हैं वो मतलब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और हमारा मित्सु भी पढ़ ही रहा होता है। और अब हो जाता है लंच टाइम। लंच टाइम में हम देखते हैं तो गाइस हम देखते हैं हमारा मित्सु जो होता है वो लंच टाइम पे कुछ खाना खाता नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से दुखी था, क्योंकि वो मित्सु को बोल नहीं पा रहा था। तो हमारा मित्सु जो होता है वो और कुछ सोचता नहीं है, और पर उसे बाहर से आवाज़ आ रहा होता है उसके क्लास के बाहर से। तो वो मित्सु जो होता है वो क्लास के बाहर जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे मतलब उसके क्लास के वो सब ग्रुप बना के रखे हैं वहाँ पर। और तो हमारा मित्सु जो होता है वो उन ग्रुप के वहाँ पर जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर तो हमारा मित्सु जाकर देखता है वहाँ पर देखता है कि जो हमारी सुमिरे जो होती है वो उसके स्कूल में आ रखी होती है और वो मित्सु को ढूंढ रही होती है हर एक क्लास में। तो गाइस हम देखते हैं हमारी सुमिरे जो होती है वो मित्सु को देख लेती है और वो मित्सु के पास आ जाती है एकदम से। तो वहाँ पे मित्सु के कुछ दोस्त होते हैं, तो वो दोस्त मित्सु से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की तुम्हारी कौन लगती है। तो वो सुमिरे जो होती है वो जवाब देती है कि मैं इनकी फियांसी हूँ। तो गाइस जब ये वर्ड सुनते हैं बाकी सब लोग, तो वो सब मित्सु से बहुत ही ज़्यादा मतलब जेलस करते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो मित्सु को कुछ और नज़रों से देख रहा होता है। तो हमारा मित्सु जो होता है वो सोचता है आखिर इनको हुआ क्या और वो क्या करना चाहते हैं, ये बोल के तभी हम देखते हैं वो सारे दोस्त जो उनके होते हैं वो मित्सु के पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारा मित्सु जो होता है वो सुमिरे का हाथ पकड़ता है और वो दोनों ही भागने लगते हैं स्कूल के ऑडिटोरियम में। और हम देखते हैं उनके पीछे ये सारे उसके दोस्त पड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारी सुमिरे जो होती है वो अपना खुद का पावर यूज़ करती है। तो जो सुमिरे होती है वो उन सभी बच्चों को स्लो डाउन कर देती है अपने पावर से, जिससे वो बच्चे मीन्स उसके दोस्त वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं और वो दौड़ने में इतना शक्ति नहीं होता उनके पास कि वो जल्दी से जल्दी पकड़ पाए मित्सु को। तो गाइस अब हम देखते हैं तभी हमारे टीचर आ जाते हैं क्लास के अंदर और वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। तो अब हमारी मिस सुमिरे जो होती है वो भी क्लास के अंदर आ जाती है